Hello India, how are you? I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel English at Aponia by Kumar Mahi. Today I am going to start the second lecture of subject verb agreement. आज हम लोग देखेंगे सेकेंड लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आज का क्लास जो है वह है सेकेंड लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। ध्यान दें, फर्स्ट क्लास में जो पढ़े थे हम लोग, लेक्चर फर्स्ट में जो हम लोग पढ़े थे उसमें देखे थे बेसिक पॉइंट्स, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास था, क्योंकि कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, आखिर इस चैप्टर में क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे, इन तमाम बातों पर हम लोग फर्स्ट वीडियो में बातचीत किए थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। अब कॉपी पेन और उसके बाद वीडियो को देखते जाएं और नोट करते जाएं पॉइंट को, इससे क्या होगा, आपको हेल्प होगा जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। तो विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। लेट्स हैव अ लुक द बोर्ड। रूल नंबर 3 होगा, रूल नंबर 3। देखिए सर, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंट एंड, यदि दो सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, सब्जेक्ट 1, ये क्या आपका सब्जेक्ट 1 है और दूसरा है आपका सब्जेक्ट 2। ये जो है सब्जेक्ट एक इधर आता है, एक सब्जेक्ट इधर आता है और बीच में रहता है क्या, एंड। यानी कि यदि दो सब्जेक्ट या दो नाउन एंड से जुड़ जाए, यदि दो नाउन प्रोनाउन कुछ भी तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो केवल दो ही हो सकते, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, वही बोल रहा है यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो तो यह जो है, यानी कि यदि सब्जेक्ट की संख्या हो जाए कितना, एक हो जाए एंड के पहले, एक एंड के बाद, यानी सब्जेक्ट की संख्या कितना हो गया, 2, तो यह हो जाता है प्लूरल और इसके साथ लगता है कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब लगता है। कैसा वर्ब लगता है, इसके साथ आता है प्लूरल वर्ब, इसके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब। इधर क्लियर। यदि दो सब्जेक्ट जुड़ गया किससे, एंड से जुड़ जाता है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, तब इसके साथ कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आता है। इससे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, बहुत बेसिक पॉइंट है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सब बोला जैसे राम एंड श्याम, reading in this coaching, फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में आपको भरना है सर इज और आर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इज होगा कि आर होगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट की ओर ध्यान देख लेते हैं, ध्यान दे देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, दो सब्जेक्ट है, राम है और श्याम है तो दोनों नाउन, लेकिन संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, तब यह प्लुरलाइज फॉर्म हो गया। जब यह प्लुरल होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लुरल। तो इज और आर में जो आपका प्लुरल वर्ब है वो क्या है आपका, आर। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्या, आर। यानी कि जब सब्जेक्ट की संख्या 2 होगा तो ऑब्वियसली एक प्लुरल होगा और प्लुरल वर्ब लेगा। उसी तरह से चलते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे हम बोला अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल पास्ड दिस एग्जाम। अब यहाँ पर आपको यदि भरना हो, हैज़ होगा कि हैव होगा, सिंपल सी है। यहाँ पर देखिए अब सब्जेक्ट कितना हो गया, 2 हो गया, एंड से जुड़ा हुआ ये दोनों सब्जेक्ट, और बता रहा है कि अब मैं एक नहीं कितना हो गया हूँ, 2 हो गया हूँ। तो उस अनुसार से वर्ब का चयन करें। जब यह प्लुरल होगा तो वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल। तो प्लुरल वर्ब क्या, हैज़ की हैव होगा, क्योंकि हैज़ तो आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। इज दैट क्लियर। ये बेसिक नंबर 3 था। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए ये जो पॉइंट हम अभी पढ़ाए हैं
ये सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जब एक सब्जेक्ट हो यानी सब्जेक्ट की संख्या एक हो, नाउन की संख्या एक हो, तो वह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जब लेकिन नाउन की संख्या दो या दो से अधिक हो जाए, वह भी एंड से जुड़ जाए, तो कहने का मतलब हो गया वह प्लुरल हो जाएगा और प्लुरल वर्ब लेगा। इज दैट क्लियर? और प्लुरल वर्ब पहचानने का तरीका क्या है? जिसमें एस लगा हुआ ना हो तो वह क्या हो जाता है? प्लुरल वर्ब। जिसके लास्ट में एस लगा हुआ रहता है वह होता है क्या? सिंगुलर वर्ब, चाहे वह मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। अब समझो, हम लोग देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। इसको लिखते जाएंगे, वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाएंगे। देखिए रूल नंबर 4 में क्या बोल रहा है। रूल नंबर 4 में बोल रहा है इफ टू डिफरेंट nouns are joined with and. If two different nouns are joined with and but gives an idea या one idea, an idea, n का मतलब भी एक होता है, an idea, but gives an idea, then gets a singular verb. क्या बोल रहा है समझो। इफ टू डिफरेंट नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये पॉइंट, बहुत वीवीआई है, चाहे वह एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दोनों एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर। यदि दो नाउन्स एंड से जुड़ा हुआ हो लेकिन उससे क्या हो, एक आइडिया आता हो, एक विचार आता हो, एक सोच देता हो, तो ऐसी स्थिति में वह क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। वह कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है और वह सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे यह कुछ पेयर्स में आते हैं वर्ड, जैसे देखो कुछ वर्ड्स जैसे हम बोलते हैं क्या, ब्रेड एंड बटर, क्या बोलते हैं? ब्रेड एंड बटर। इज एन एक्सपीरियंस, is and experience. Slow and steady, slow and steady. Rice and curry, horse and carriage, horse and carriage. Truth and honesty, truth and honesty, etc. ये सभी शब्द देखिए है क्या कि एंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, यह सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। होता क्या एक्चुअली, ये दोनों के मिलने से यह दो नहीं हो जाता है, बल्कि एक विचार का बोध देता है, एक सोच का बोध देता है। जब भी होगा तो एक ही चीज़ का उससे निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में इसीलिए यह लेता है सिंगुलर वर्ब। अब कभी कभी, अब इससे जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं कि जब दो नाउन एंड से जुड़ जाए, जब दो सब्जेक्ट या नाउन हो या प्रोनाउन हो एंड से जुड़ जाए, तो वह प्लुरल होगा और प्लुरल वर्ब लेगा। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इफ टू डिफरेंट नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड, दो अलग अलग नाउन यदि एंड से जुड़ जाए तो वह क्या हो जाता है? प्लुरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या, बट गिव्स एन आइडिया, लेकिन एक सोच देता हो, एक विचार देता हो, सोच विचार एक ही देता हो, तब वह सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, हम बोला
ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज, इसको बाद में फिल करते हैं, अ गुड ब्रेकफास्ट, फुल स्टॉप, उसके बाद देखो इज और उसके बाद आर। अब इसमें सोचना विचारने वाली बात कुछ नहीं है, इस शब्द से, इस सब्जेक्ट से पता चल रहा है कि यह किस तरह का सेंटेंसेस है। यानी कि ब्रेड एंड बटर यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, दो अलग है, ब्रेड अलग है, बटर अलग है, दो अलग अलग नाउन जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर समझ में ये आ रहा है, इसको लास्ट सेंटेंस में जाके देखिएगा, लिखा हुआ अ गुड ब्रेकफास्ट करने का मतलब क्या बता रहा, आ कहने का मतलब क्या, एक। जब एक होगा तो बताओ क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, इज का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा क्या, इज अ गुड ब्रेकफास्ट। समझो, इज और आर जो यहाँ पर लगा हुआ है, सीधी सी बात यहाँ दर्शा रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल इसमें भरना है। लेकिन सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। क्या कंफ्यूज करता है कि एंड से जुड़ा हुआ है तो लगता है उसको प्लूरल है, प्लूरल भर लगाएंगे। दूसरी बात, विद्यार्थी इसको पढ़ते पढ़ते क्या हो जाए, हैबिचुएटेड हो गए हैं, मतलब अभ्यस्त हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, लगता हो इसमें तो पढ़ा हुआ है, तो पेयर में शब्द आता है उसमें लगा देना है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। नहीं, उसका कुछ मतलब वो रटने के कॉन्सेप्ट पे हो गया, इसमें ऐसा ऐसा होता है इसमें लगा, नहीं, उसे एक सोच आना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों को मिला के क्या बनाए, ब्रेकफास्ट। ये दोनों को मिलने के बाद ब्रेकफास्ट बना, एक ही आइडिया रहा, एक ही विचार आना है। इस कारण से यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। यदि यहाँ पर अलग अलग आता तो यहाँ पर ए नहीं होता, सिंगुलर नहीं होता, समझ रहे ना। इस कारण से यहाँ पर क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एज एंड एक्सपीरियंस, टू द मैन। अब यहाँ पर मान के चलो हम पढ़ते हैं क्या, ब्रिंग, और दूसरा क्या, ब्रिंग्स। अब जैसे देखिएगा आप सोचिएगा क्या, विजडम्स नहीं लिखे हैं, केवल क्या लिखे हैं, विजडम टू द मैन या टू अ मैन। अब एज एंड एक्सपीरियंस, एज है एक्सपीरियंस है, दोनों जब भी चलेंगे एक दूसरे के तालमेल है, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, दोनों क्या एक दूसरे के पूरक। ऐसा नहीं कि एज बैठा और एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, दोनों जैसे जैसे बड़े इंक्रीज करेगा उस तरह सबको क्या होगा, एक्सपीरियंस ज्ञान होते चला जाएगा। दोनों क्या एक दूसरे के पूरक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ब्रिंग होगा कि ब्रिंग्स होगा। और विजुअली है कि दोनों से क्या हो रहा है, एक सोच का निर्माण हो रहा है। वह सोच क्या आता है, विजडम आता है किसी भी इंसान में, किसी भी इंसान में बुद्धि आता है। किसको बढ़ने से, एज और एक्सपीरियंस होने से, उम्र और अनुभव जब होता है इंसान में तो इंसान को क्या जाता है, बुद्धि आ जाता है। कहने का मतलब हो गया विजडम आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका ब्रिंग होगा, तो हो जाएगा क्या, ब्रिंग्स। इज दैट क्लियर। जब भी देखेंगे इसका आउटपुट जब भी आएगा तो एक आएगा, एक सोच आएगा, ठीक है, सिंगल थॉट आएगा। जब भी एंड से जुड़ा हुआ रहेगा और इसका आउटपुट जब भी आएगा, दोनों मिलेगा और ये आउटपुट देगा एक चीज़ का, तो वहाँ लगाएंगे क्या, सिंगुलर वर्ब। इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह कोई भी कंडीशन आ जाएगा, सिंगल आएगा। एक और देखिए इसमें एग्जांपल देखते हैं, ब्रेड एंड बटर मेड, MADE मेड फ्रॉम व्हीट, WHEAT व्हीट। समझो, अब यहाँ पर जैसे आपको भरना, फिल करना हो, यहाँ पर फिल करना मान के चलो इज है और उसके बाद आर है। इज और आर में क्या आएगा वो सोचने वाली बात है। ब्रेड एंड बटर, देखो सेम क्वेश्चन लिखे हैं बाबू, जो क्वेश्चन ऊपर में लिखे हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही आपको क्लियर करना है कि ये दोनों में अंतर क्या है। ये तो सब्जेक्ट दोनों सेम ही, ब्रेड एंड बटर ब्रेड। अब इसका आउटपुट देखो क्या है, यहाँ पर अ गुड ब्रेकफास्ट, यहाँ पर क्या, मेड फ्रॉम व्हीट।
ये जो दोनों है ब्रेड और बटर किससे बना हुआ है, व्हीट से बना हुआ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है कि बता रहा है कि इस चीज़ों से मिलके दोनों चीज़ बना है। अब ये नहीं रहा प्रधानता, अब इससे पता चल रहा कि ये दो अलग अलग चीज़ हो गया, ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग चीज़ हो गया। इसीलिए यहाँ पर इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। तो आर भराएगा। इज इट क्लियर। पहले था ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, मतलब सिंगल, इसलिए वहाँ सिंगल वर्ब लगा रहे थे। अब क्या हो गया, अलग हो गया, ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम व्हीट। अब इसका दायरा अलग हो गया, इसका दायरा अलग हो गया। अब सोच एक नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। और नंबर नेक्स्ट, सबको लिख लेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो। रूल नंबर 5 देखिए क्या होता है। रूल नंबर 5 क्या बताता है, समझो बाबू। बोल रहा है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों के पहले आर्टिकल आए, यदि दो नाउन है और दो नाउन जो है किससे जुड़ा हुआ, एंड से जुड़ा हुआ, और दोनों नाउन के पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वह क्या आता है, प्लूरल हो जाता है। और कैसा वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। समझो, यदि दो नाउन है और दो नाउन किससे जुड़ा हुआ, एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों नाउन क्या होता है, आपका प्लूरल हो जाता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों नाउन के पहले उसकी सेवा में क्या आया हुआ हो, आर्टिकल आया हुआ हो, यानी कि दोनों के पहले क्या लगा हो, आर्टिकल। आर्टिकल करने का मतलब कुछ भी, ए अंदर कुछ भी लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वह हो जाता प्लूरल। और वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। समझो, इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे आर्गुमेंट, तर्क ये है कि जब एंड से जुड़ जाता है, एंड से जब नाउन के कोई भी नाउन एंड से जुड़ जाता है, पहली बात तो वह हो जाता है प्लूरल। लेकिन यहाँ पर है क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है सिंगल नाउन के साथ केवल आर्टिकल आएगा तो उसका कंडीशन अलग होगा। तो लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या कि दोनों के साथ लग जाए आर्टिकल, नाउन नंबर फर्स्ट में भी आर्टिकल आ जाए, नाउन सेकंड के पहले भी आर्टिकल आ जाए, तब वह अलग अलग हो जाता है, अपना अपना सीमा होता है। इसको अलग नाउन को डिफिनेट करने के लिए आ जाता है आर्टिकल, इस नाउन को अलग से डिफिनेट करने के लिए आर्टिकल आ जाता है। तो अलग अलग होगा, अलग अलग काउंट किया जाएगा। तो नाउन की संख्या 2 हो गया, दोनों के लिए अलग अलग आया हो, तो इसका मतलब प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, द प्रेसिडेंट एंड द chairman to go to राजगीर फुल स्टॉप। यहाँ पर देखो इज लगेगा कि आर लगेगा। प्रेसिडेंट एक नाउन,
चेयरमैन दूसरा नाउन, इसके पहले भी द लगा हुआ है और इसके पहले भी द लगा हुआ है। ये भी नाउन बोल रहा है क्या हमको जो है एंड से जोड़ दिए हैं, अलग बात है, लेकिन मेरे पहले जो द लगा दिए मेरा एक व्यक्तिगत अधिकार है। और ये चेयरमैन भी बोल रहा है कि मेरे पहले द लगा देने से मेरा भी एक व्यक्तिगत अधिकार हो गया, पर्सनल एक इसका सीमा हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों द लग के जो क्या कर दिया, अलग अलग डिफिनिट किया, अलग अलग दायरा बना दिया। तो इस कारण से ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लुरल हो गया। जब यह सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो अब इसीलिए वर्ब कैसा लगेगा, प्लुरल लगेगा। यहाँ लगेगा आर, क्या लगेगा, आर, इसीलिए आर का प्रयोग किया जाएगा। फिर समझो, यदि एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन हो और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो वह प्लुरल होता और प्लुरल वर्ब लेता है, क्योंकि नाउन के पहले, नाउन नंबर फर्स्ट और नाउन नंबर सेकंड के पहले द लगने से अलग अलग डिफिनिट होता। इसका एक अलग डिफिनिट किया, इसको अलग डिफिनिट किया, तो प्लुरल हुआ और प्लुरल वर्ब ले रहा। इसलिए यहाँ पर बन रहा है द प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन आर टू गो टू राजगीर। प्रेसिडेंट और चेयरमैन राजगीर जाने वाले हैं। ये अलग अलग सीमा की बात, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति प्रेसिडेंट है और चेयरमैन। लेकिन रूल नंबर 6 में बोल रहा है, रूल नंबर 6 जो बोल रहा है वो देखो क्या कर रहा है। रूल नंबर 6 बोल रहा है कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो आर्टिकल है केवल और केवल फर्स्ट नाउन के पहले किया जाता है। किसके पहले दिया जाता है, फर्स्ट नाउन के पहले दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह जो है सेकंड वाले के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, केवल वह क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन आएगा। तब जो है वह सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तब वह सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। अब देखो नाउन फर्स्ट जो है उसके पहले केवल आर्टिकल आएगा, तो इसका मतलब आर्टिकल की संख्या क्या है, एक है। यही आर्टिकल जो है इस नाउन को भी डिफिनेट कर रहा है और इस नाउन के लिए भी आ रहा है, यानी कि नाउन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिफिनेट करने का काम क्या कर रहा है, फर्स्ट नाउन ही कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये नाउन दोनों बोल रहा है चिक चिक के, चिल्ला चिल्ला के, कि केवल और केवल हम आए हैं संख्या में 2, लेकिन हमें डिफिनेट बना दिया गया एंड से जोड़ने के बावजूद भी। जब यह एक ही आर्टिकल आया तो दोनों के लिए ही केवल यह आर्टिकल क्या है, पर्याप्त है। एक के पहले आर्टिकल लगा देने से यह दूसरे में भी आर्टिकल स्वतः लग जाता है, तब यह सिंगुलर होता और सिंगुलर वर्ब लेता। लेकिन जब देखिए इससे पहले वाला रूल में अलग अलग लग रहा था, तो अलग अलग वो तो अलग अलग सीमा हो रहा था। यहाँ पर एक ही से क्या कर रहा है, दोनों को निशाना बना रहा है। तो इसका आंसर सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे बोलते हैं द प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर gone to Patna to join the conference. कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर आपको यदि भरना हो क्या, एक में हैज़ है और दूसरा में क्या है, हैव है। हैज और हैव यदि भरना हो तो क्या भराएगा। देखो अब ये एंड से तो जुड़ गया कि प्रिंसिपल एक प्रोफेसर है, लेकिन बाबू देखो उसके पहले केवल और केवल कितना आर्टिकल लगा है, एक के पहले ही केवल आर्टिकल लगा हुआ, वो भी आर्टिकल क्या है, द है। तो ऐसी स्थिति में वह क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। द प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर मतलब एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और वही व्यक्ति प्रोफेसर भी है। इसका मतलब वह सिंगुलर हो गया और वह सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर लेगा तो कौन सा लेगा, हैज लेगा, तो यहाँ हैज होगा। इज दैट क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो कुछ भी नहीं करते हम लोग, करते क्या है, अलग अलग चीज़ों के पहले क्या करते हैं, जब नाउन लगाएंगे आर्टिकल लगा देंगे उस नाउन के पहले तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जब नाउन कुछ भी हो, 2 3 4 भी कर सकते हैं, इसके आगे भी और भी कुछ, समझ रहे ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक का बोध होगा,
एक ही व्यक्ति है जो डबल काम कर रहा है, यानी कि यह प्रिंसिपल का भी काम कर रहा है, रोल प्ले करेगा वहाँ पर जाके मीटिंग कॉन्फ्रेंस में, और एज अ प्रोफेसर भी कर सकता है। तो इस कारण से एक व्यक्ति के पास दो कार्य हैं, क्योंकि इससे कैसे पता चला कि दो काम है, क्योंकि आर्टिकल तो एक के पहले ही लगा है। आर्टिकल जो है यही डिसीजन दे रहा है कि यह एक है कि अनेक, या सिंगुलर हो गया और कैसा वर्ब लगा दिए, सिंगुलर वर्ब लगा दिए, कोई दिक्कत। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ पर ए द लगाए, क्या ए एन भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई उसमें किंतु परंतु वाला बात नहीं है। हम पहले ही बोल चुके हैं आर्टिकल वाला प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब किसी भी तरह का आर्टिकल आ सकता है, ए के बेस्ट में आ सकता है, एन यानी डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, आप उसको डील कीजिए उसी तरह से। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट, जैसे मान के चलो एक ए एन वाला पे देखते हैं हम लोग। जैसे हम बोलते हैं अ ब्लैक एंड वाइट डॉग बार्किंग एट नाइट, एट नाइट। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं इज, वॉज और वर, क्या लिख रहे हैं, वॉज और वर। और वॉज और वर में क्या हो सकता है, सोचने वाली बात। बोल रहे हैं क्या एक ही कुत्ता है जो क्या है, ब्लैक भी है और वाइट भी है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं समझ लेना है कि ब्लैक कुत्ता अलग और वाइट कुत्ता अलग, काला और उजला एक ही कुत्ता है। कैसे पता चला, क्योंकि इस दोनों एडजेक्टिव के पहले, ब्लैक और वाइट जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इस दोनों एडजेक्टिव के पहले जो आया हुआ है एक आर्टिकल, वह आर्टिकल क्या है, ए है। जब किसी भी तरह का आर्टिकल है उससे मतलब नहीं है, ए है, यह बता रहा है कि एक ही कुत्ता है, दो रंग में है, यानी कि ब्लैक भी है और वाइट भी है, जो क्या करता, रात में भौंक रहा था, समझ रहे ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा तो वॉज होगा। लेकिन दोनों के पहले हम आर्टिकल को, इस दोनों एडजेक्टिव के पहले यदि हम आर्टिकल से सर्व करें, इससे हो गया अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। अब देखो ये अ ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब डॉग के संग इतना दो, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग्स, या वाइट डॉग इतना ही रहने दो, जस्ट यहाँ पर लगा दो क्या, सेम क्वेश्चन मान के चलो रहने दो, बार्किंग एट नाइट। अब देखो कितना हो गया, दो हो गया, दो कुत्ता हो गया, अलग अलग कुत्ता हो गया, वॉज और वर। अब यहाँ पर क्या, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यानी कि उजला कुत्ता अलग है और इसके ये जो है ब्लैक कुत्ता अलग है, तो इसमें कुत्ता की संख्या कितना हो गया, दो, मतलब हो गया कुत्ते। तो ऐसी स्थिति में वज नहीं, क्या लगेगा, वर, तो जाएगा वर का प्रयोग। इज दैट क्लियर। ए रहे, एन रहे, द रहे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है आपका सर, कॉन्सेप्ट रहेगा यदि नाउन उसके पहले केवल क्या लगे, आर्टिकल आ जाए, केवल एक के पहले, तब लगेंगे सिंगुलर। लेकिन जब नाउन रहेगा एंड से जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग नाउन है एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल लग जाए तो प्लुरल हो जाएगा। कैसा होगा, प्लुरल होगा, और कैसा वर्ब लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा। इज दैट क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या फंडा है, कि कहाँ पर आर्टिकल एक बार आता है तो क्या हो जाता है, जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ जाए, तीन नाउन आ जाए, सबके पहले आर्टिकल लगा हुआ रहे, समझ रहे ना, तब वहाँ पर क्या हो सकता है। और केवल फर्स्ट वाले के पहले आर्टिकल लगा हो तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल एक समझना तो सिंगुलर होगा, आर्टिकल अलग अलग समझना तो प्लुरल होगा। आर्टिकल एक नज़र आ जाए तो सिंगुलर, एक का मतलब सिंगुलर, और अनेक आर्टिकल आ जाए तो मतलब हो गया प्लुरल, तो प्लुरल वर्ब, छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आज इतना ही रहने दो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आएंगे हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके, ठीक है। इसे फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को मिला के हम लोग लेंगे एक प्रैक्टिस सेशन, इस पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, फिर आगे पढ़ेंगे रूल्स, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक ना। तो तब तक बाय बाय, जय हिंद।